कर दो आप इसमें। अब देखो नेक्स्ट आता है आपके, वो आता है प्यूरिन रिंग। प्यूरिन रिंग क्या होती है? बिल्कुल ये पाइरिमिडिन रिंग बनाओ, ये रही पाइरिमिडिन रिंग, और इसके साथ में एक साइड रिंग और अटैच होगी ना, ये एक कार्बन से, ये देखो भी इसमें हमेशा यहाँ वाला हाइड्रोजन जाएगा H2O के फॉर्म में। समझ रहे हैं बात? इधर उधर कहीं हाइड्रोजन ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो इमिडाजोल रिंग का हाइड्रोजन है वो जाएगा, क्योंकि रिंग जैसे ही कांटेक्ट में आती है जो सबसे नजदीक में होगा, जो सबसे पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी ना वो जाएगी। ये जैसे यूरेसिल है या थाइमीन है, उसके पास वहां भी हाइड्रोजन है, वो नहीं हटती है कभी, हमेशा हटती है जो नीचे, क्योंकि जैसे ही पहुंचेगा ना तो फास्ट रिलीज होगा, इसको तो फास्ट रिलीज होने के लिए इसको ये मिलेगी, वो साइड जेल वाली है। समझ गए? और इसमें टू टाइप्स है। एडेनिन का मीनिंग ऐड करना है आपको, क्या? एडेनिन, ये लो, ये एडेनिन की स्ट्रक्चर हो जाएगी। और ग्वाइनिन क्या होता है? ग्वाइनिन बॉन्डिंग बनाते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर होती है किसकी? किसकी होती है ग्वाइनिन? साइटोसिन की। समझ गए? ए की बॉन्डिंग टी से होती है तो जी की बॉन्डिंग सी से होती है, एटीजीसी। ये ग्वाइनिन साइटोसिन के साथ में बॉन्डिंग करेगा, तो मीनिंग ग्वाइनिन साइटोसिन का अपोजिट कर दो। साइटोसिन में साइड में ऑक्सीजन थी, फ्रंट में इन था, इसमें अपोजिट हो जाएगा। साइड के अंदर तो इन चला जाएगा और फ्रंट के ऊपर क्या चलाया जाएगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये ग्वाइनिन की स्ट्रक्चर। ये हो गए 5 टाइप्स की जो तुमने पढ़े हैं नाइट्रोजनियस बेस। उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 होता है, ये P डबल बॉन्ड O, और ये हो गया H3PO4, 3 OH होते हैं इसमें, ट्राइबेसिल बोलते हैं इसको। समझ गए? ये सारे हो गए अपने पास में जो चीजें आपको चाहिए थी वो। अब इनको अपन जोड़ेंगे एक एक को। सबसे पहले बात यहाँ से सुन ले, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बनाना सीखे पहले। न्यूक्लियोसाइड, टर्म न्यूक्लियोसाइड का मीनिंग होता है पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रो, ये दो चीजें केवल, ये नहीं। पेंटोस शुगर के 1 नंबर वाले कार्बन पे आपकी जो नाइट्रोजीनियस बेस है 5 टाइप के, वो अटैच हो जाएंगे जाके। अटैच होते बेटा उनके नाम को अपन सफिक्स फॉर्म जो थी उसको चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? कि जिस भी नाइट्रोजीनियस बेस के नाम में एज ए सफिक्स, सफिक्स मीनिंग जानते हैं, लास्ट में जिसके नाम में सीन आ रहा है उस सीन को कन्वर्ट करना है ईन में, और जिसके नाम में ईन आ रहा है उसको कन्वर्ट करना है सीन में। कब? जब पेंटोस शुगर जुड़ जाएगी तब। समझ गए? जैसे ये क्या है? ये ग्वाइनिन है, तो ये ग्वाइनिन इस पेंटोस शुगर के साथ हम लगा दोगे, इसका OH और यहाँ का H2O हटाएंगे, तो ये ग्वाइनिन जब इस पेंटोस शुगर के साथ जुड़ जाएगी तो इसका नाम ग्वाइनिन, ग्वाइनोसिन हो जाएगा। ग्वाइनिन इन आ रहा है ना लास्ट में, सीन लगा दो उसको, ग्वाइनोसिन। समझ में आ रही है बात? ध्यान दे, अब यही करना है, कुछ नहीं करना। तो जब तुम, जैसे मैं यही एग्जांपल एक भी ग्वाइनिन वाला है, कोई सा भी ले सकते हैं, कोई से फर्क नहीं पड़ता। कट एजीनी से कोई सा एडिनिन ले लो, एडिनोसिन हो जाएगा। ग्वाइनिन ले लो, ग्वाइनोसिन हो जाएगा। साइटोसिन, इसके नाम में ऑलरेडी सीन है, तो जिसके नाम में सीन है उसका सीन हटा के इन लगाओ, तो साइटोसिन क्या बन जाएगी? साइटिडीन बन जाएगी। समझ गए? जैसे ये था अपना साइटोसिन, साइटोसिन, ये चीजें आनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। साइड में इन, ये यही होती है ना। पेंटोस शुगर कुछ भी ले सकते हैं, कब? जब आपको कुछ नहीं लिखा, केवल ये लिख रहा है साइटोसिन की स्ट्रक्चर बनाइए। साइटोसिन का है ना, जब तो ये बनाना है। साइटिडीन देना, इसका मीनिंग ये पेंटोस शुगर लगा के बनाना है। अब वो बात मेरे ध्यान से सुन ले बेटा, अगर कह दे कि वो साइटिडीन बनाइए जो कि डीएनए में प्रेजेंट है, जब यहाँ ऑक्सीजन नहीं आएगा किसी भी हालत में। समझ में आ रही है बात अच्छे से? जो आरएनए में प्रेजेंट है तो यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, ये डिफरेंस है। कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपकी मर्जी है, चाहे डीएनए वाली बना दो चाहे आरएनए वाली। ठीक है? अब जैसे देखो ये OH लिया, यहाँ मैंने अभी बना दिया आरएनए। क्या लिया है मैंने? साइटोसिन लिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज भी ध्यान रखा करो, ये एडेनिन होता है ना, ये आरएनए में नहीं होता, और ये यूरेसिल है ना, यूरेसिल ये डीएनए में नहीं। अपने पास में 5 नाइट्रोजीनियस बेस है, उनमें से कम एक अब्सेंट होगा, जब तो 4 की पेयरिंग बनेगी, 5 की पेयरिंग बन सकती है, कभी 4 की पेयरिंग बनेगी, तो उस एक को हमेशा या तो डीएनए में से हटाना है या आरएनए। तो ये चीज याद रखिए, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है,
जबकि आरएनए में क्या नहीं होता, थाइमिन नहीं। तो बॉन्डिंग बनती है एक यूरिन की एक पायरिमिडिन के साथ, ATT के साथ, AT GC के साथ, GC बॉन्डिंग होती है ATT के साथ में। कैसी बायो वाले जान में होंगी, डबल बॉन्डिंग। और T G और C की कैसी होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग। समझ गए? ठीक है, अब ध्यान दो। ये देखो ये हट गया H2 और हट करके ये लग गया। ये जो अपन ने बनाया है पेंटोज शुगर प्लस C1 कार्बन पे नाइट्रोजनियस बेस, इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ध्यान से सुन ले, ये न्यूक्लियोसाइड है, टाइड नहीं। अभी अपने को न्यूक्लियोटाइड बनाना, वो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो तीनों चीजें जुड़ी हुई होनी चाहिए तुम्हारे पास। ये तो बेस है पेंटोज शुगर, इसके C1 कार्बन पे नाइट्रोजनियस बेस होगा, 5 नंबर वाले कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड आकर के जुड़ जाएगा, तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। मतलब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि न्यूक्लियोसाइड ले लो, ये ले लिया मैंने न्यूक्लियोसाइड प्लस इसके C5 के ऊपर मैं क्या लगा दूं, फॉस्फोरिक एसिड। कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड का मीनिंग यही तो होता है, C1 के ऊपर नाइट्रोजनियस बेस होता है। समझ गए? और इसी के ऊपर ये जो 5 प्राइम देख रहे हो तुम, 5 नंबर वाली पोजीशन, उसका हाइड्रोजन हटा दे यहाँ से, ये अपने पास में फॉस्फोरिक ग्रुप ले रहा है, तो अपना OH दे देगा, यहाँ से H चला जाएगा और ये जुड़ गया तुम्हारे पास में फॉस्फेट ग्रुप। अब एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा है तो उसको हम मोनोफॉस्फेट बोलेंगे। जैसे यहाँ तुमने क्या लगा रखा है, ये क्या है, ये साइटोसिन थी, इस साइटोसिन, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगी CMP मीनिंग साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। आगे बात में साइटिडीन किसको कहते हैं, इतने पार्ट को साइटिडीन कहते हैं। मोनोफॉस्फेट का मीनिंग एक फॉस्फेट लगाए। आपकी बुक में फॉर एग्जांपल AMP की स्ट्रक्चर दी हुई है, देखो सब। पेज नंबर कौन कितना है, 326 पेज नंबर पे देखो बेटा सभी, 326 पेज नंबर पे अपनी बुक में देखो। देख रहे हैं सब? धर्मवीर देख अपनी बुक में ध्यान से। और इसकी स्ट्रक्चर उसमें AMP नाम जिसको पता है ना, जिसको ये 5 आते हैं, वो चाहे CMP दे दे, चाहे AMP दे दे, चाहे GUC दे दे, कुछ भी उठा कर दे दे, सब बना सकते। समझ गए? ये ध्यान रखो, MP का मीनिंग M दे दे तो मोनोफॉस्फेट लगाना है, T दे दे तो डाइफॉस्फेट, T दे दे तो ट्राइफॉस्फेट। है कोई ऐसा जो कोड पे आकर के AMP की स्ट्रक्चर बना सकता है बिना देखे? बना सकता है कोई भी? हर्षिता कॉपी में बनाने में, यहाँ बनाने में क्या प्रॉब्लम है? हम लोग वैसे वेट करते थे कि हमें खड़ा करें भाई, मजा आता है बोर्ड पे लिखने का, कुछ अलग ही रुतबा फील होता है। बना सकता है भाई कोई भी सिंगर, एनीवन अपनी मर्जी से कहते मैडम मैं बना सकती हूँ। विवेक तेरे तो ऐसे आप पैर पूछ जाते नाम लेते। AMP भाई, क्योंकि ये जुड़े हुए बच्चे को देखेंगे, देखो हमारी क्लास का बच्चा बना रहा है खड़ा होकर, बढ़िया है। गौरव से तो कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं की, तू आजा बेटा खड़ा हो, बनाए यहाँ बोर्ड पे, आजा आजा फटाफट। कौन सी शर्म की बात है इसमें, आने की स्ट्रक्चर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस सब बना सकते हैं। AMP की स्ट्रक्चर बनाए, देखिए ये देखना भाई सब, देखिए सही बना रहा है क्या? AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलते हैं इसको। हमारे बोर्ड एग्जाम अप्रैल महीने में होंगे। आज का पेपर नहीं देखा, देखना भास्कर में आइए ना। 12th और 10th के बोर्ड एग्जाम होंगे अप्रैल लास्ट या मई स्टार्टिंग। फिर कह रहा है सिलेबस कैसे होगा, अप्रैल मई का सिलेबस नहीं होगा। सिलेबस तो कम होगा, लेकिन वो तो कितना हुआ है, क्या हुआ है, वो तो भी आया नहीं ना। 40% क्या है, क्या हमारा मई तक एग्जाम होंगे, जून में रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई से जैसे हमेशा सारा अप्रैल में कुछ सेशन स्टार्ट हो जाते हैं ना,
तुम्हारा कुछ नहीं दिखा, हमारी समर वेकेशन खराब हुई सारी। साल में एक ही बार तो गांव की शक्ल देखते हैं, वो भी मिस। बेटा उसना बॉन्ड लगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट कर दे, मैं भी इधर ही देख रही हूँ। देखो सभी सही बनाया है क्या इसने? मैंने नहीं देखा कुछ भी अभी। सही है, देखो उधर से जाओ, उधर से जा, इसका सही है क्या? देखो ये जो जुड़े हुए बच्चे ना वो बताएंगे आंसर, तो देखिए स्ट्रक्चर जो उसने बनाई है वो सही है क्या? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट सही है क्या बेटा? धर्मवीर सही है क्या ये स्ट्रक्चर? ये जो पीछे बैठ के बातें करते हैं ना, बात करना बहुत आसान है, यहाँ करके पता बनाए ना जब पता चलता है। समीर तो कह रहा है नो में नहीं है, सही नहीं है क्या? सही। राहुल बता क्या गलत है इस स्ट्रक्चर में? सही है, बता ऐसा क्या गलत दिख रहा है तुम्हें? जैसे वो छोटी क्लास में आता था ना क्या कि इसमें वो दो गलतियां, जैसे वो चूहा किधर से जाएगा, घूम के रास्ते बंद देखते थे तुम। एक तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, समझ गए? एक तो यहाँ बॉन्ड नहीं दिख रहा, ये नहीं, ये कमी दूर कर दूं, ये बॉन्ड लगा दिया। और अभी बॉन्ड भी ऐसे नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे लगाने से बैलेंस खराब हो रही है। ये देख ऐसे लगा दो इसको। हाँ, और क्या दिख रहा है ऐसा? और कुछ भी नजर आ रहा है क्या? मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि ये गलत है। समीर क्या गलत लग रहा है तुम्हें? बॉन्ड के अलावा CH2 के, अच्छा CH2 के नीचे हाइड्रोजन भी नहीं है। धर्मवीर कह रहा है मैडम OH आएगा। समीर एक नंबर पर हाइड्रोजन नहीं है, सबसे बड़ी यही गलती है, बाकी सब सही है। एक नंबर वाली पोजीशन पे केवल हाइड्रोजन नहीं थी, बाकी स्ट्रक्चर पूरी सही। ये चीज ध्यान रखो, बैलेंसिंग कंप्लीट करके आएंगे, नहीं करके आएंगे नंबर नहीं देगा किसी हालत में। OH हटाए, यहाँ का H हटाए, यहाँ का H2 रिलीज हुआ है, तो हाइड्रोजन तो बची ही, कहाँ चली गई? बाकी सब सही समझ के। वैसे सही थी ऑलमोस्ट, स्ट्रक्चर में कोई गलती नहीं थी। एक दो बैलेंसिंग हो जाता है कभी कभार, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया एक डीपी बनाना होगा, यहाँ का OH लेंगे, सेकंड नंबर वाले फॉस्फोरिक एसिड का OH, इसका H, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड OH देता है, ट्राई बेसिक होता है, 3 OH होते हैं। फिर हटेगा, फिर ये सेकंड ग्रुप लग जाएगा, ये लोग। फिर टीपी बनाना हो, ट्राइफॉस्फेट बनाना हो, तो एक और ये फॉस्फोरिक ग्रुप लगाने में बन जाएगा। आ गया समझ में? न्यूक्लियोटाइड इन्हीं को कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो अपन बना रहे हैं। अब इनसे मैं बनाऊंगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, समझ में आ रही है? मतलब बहुत सारे जुड़ेंगे, तो ये एक दिख रहा था मुझे केवल, अब मुझे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने। अगर ये समझ में आ गया तो जो पूरे पेज पे स्ट्रक्चर बनी हुई है ना वो समझ में आएगी कि डीएनए बनाने जा रहे हैं आरएनए। सब अपनी बुक को देखो और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना सीखो। पेज नंबर बोल कितने? 372 निकाल के बैठा है। पेज नंबर 326 पे देखो क्या शुगर कौन सी भी ले सकते हो बेटा। अगर आप जैसे बुक में देख आरएनए की स्ट्रक्चर बना रखी है ना, देख पेज नंबर 326 पे देख प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए दोनों की बना रखी है। तो उधर देख जिधर आरएनए बना हुआ है उधर तो OH लगा हुआ दिख रहा है तुझे सेकंड नंबर पे, और जिधर डीएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर बनी हुई उधर एच दिख रहा है। इतना सा डिफरेंस है। एडीपी में एटीपी कुछ भी करके ना नहीं लिखा हुआ कि आरएनए का बना है डीएनए का, जब कुछ भी लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है एएमपी का सिंथेसिस कीजिए डीएनए के लिए, जब नहीं लगाना, जब हाइड्रोजन लगाना। देखो ध्यान दो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये चीज सबसे पहले मैं डीएनए और आरएनए के लिए एक ही बात है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ क्या है? दो मेजर डिफरेंस है। फर्स्ट तो है जो तुम पेंटोज रिंग बनाओगे उसमें यदि ऑक्सीजन एलिमिनेट कर दोगे जब तो डीएनए के स्ट्रक्चर बनने लगेगा। और दूसरा जैसे तुमने ऊपर सपोज करो एडेनिन बनाया यहाँ ऊपर, तो नीचे क्या बनेगा? फिर थाइमिन बनेगा अगर डीएनए बन रहा है।
अपने आप देख देख करके आते जाते हैं। ये ऊपर उनको एडेनिन दिख रहा है तो पांचों में से नहीं है, कोई सा भी लगा दो, शुरू में कोई सा भी लगा दे। बॉन्डिंग में अगर एडेनिन है तो डीएनए बनेगा तो थाइमिन आएगा उसके साथ अटैच होने के लिए, समझ गए। ऊपर अगर गाइनिन है तो फिर कौन आएगा, साइटोसिन आएगा। अपने आप चल के आ जाएगी, तुम्हें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। फिर ध्यान दो, अगर तुमने आरएनए बनाया है तो एडेनिन अगर ऊपर लगा हुआ है तो नीचे यूरेसिल आएगा, क्योंकि थाइमिन नहीं होता है आरएनए। समझ में आ गई बात। तो देखो कैसे बनाओगे, मैं एक दो बना के दिखा रही हूँ। दो लगाते हो डाई न्यूक्लियोटाइड कर देंगे, तीन लगाएंगे ट्राई, ऐसे बहुत सारे लग जाएंगे तो पॉली कर देंगे। बॉन्डिंग सीखो तुमको कैसे होगी, देखो कैसे लिया मैंने, ध्यान दे बेटा, समझ लो पहले अच्छे से। कोई सा भी बेस यहाँ लगा सकते हैं, नाइट्रोजीनियस, केवल इस तरीके से भी लिख सकते हैं नाइट्रोजीनियस बेस, कोई सा भी। और कोई लगा करके भी दिखा सकते हो अपने पास, जो अपने को स्ट्रक्चर जिसको नहीं पता वो तो इस तरीके से भी काम निकालेगी नाइट्रोजीनियस बेस। जब स्ट्रक्चर आते हैं तो स्ट्रक्चर बनाओ ना, कहाँ दिक्कत है। कोई सा भी एक बना दे, ये इतने हैं, इनमें से कोई सा भी जो तुम्हें अच्छा लगे, जैसे एडेनिन उठा लो ताकि पेयरिंग देख ले अपन के नीचे कौन सा है। ठीक है, एडेनिन क्या होता है, एडेनिन यही होती है एडेनिन, ठीक है। अब ये देखो ये अपना OH, यहाँ H, यहाँ H, OH, H, OH, और ये हो गया तुम्हारे पास CH2, O P डबल बॉन्ड OH और OH। समझ गए, इधर तो दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैंने OH लिखे वैसे। हाँ भाई, OH और H, H2 हटेगा। कई बच्चे क्या है यहाँ का डॉक्टर, यहाँ हाइड्रोजन दिख रही है क्या तुम्हें, जहाँ हाइड्रोजन होगी प्यूरिन में चीज ध्यान रखे बेटा, दोनों हाइड्रोजन उसी मिडाजोल के पास ही होते हैं। तो यहाँ से हटाओ और हटा के ये ग्रुप यहाँ जाकर के लग गया, समझ रहे। इतना काम तो अपना एडिनोसिन बना है, ये तो एडिनोसिन, और ये हो गया मोनोफॉस्फेट, AMP बन गया। प्लस ये तो मैंने फर्स्ट मॉल लिया है, सेकंड मॉल आएगा। अब यहाँ क्या है ऊपर एडेनिन, तो नीचे क्या आएगा, यहाँ देखो OH है तो थाइमिन नहीं आएगी, यूरेसिल आएगी। अगर यहाँ OH है तो नीचे बनने वाला बेस यूरेसिल होगा। ये चीज ध्यान से सुन ले, आता है यूरेसिल बनाना, नहीं आता, आता है ये लो, ये बना दी पेंटोस शुगर। ध्यान से समझ ले बॉन्डिंग को, इतनी डिटेल नहीं बताई हुई बुक में। बुक में तो यहाँ नाइट्रोजनियस बेस लिखे हुए हैं, इधर ये फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, फिर डायरेक्ट तुम्हें जोड़ के दिखा दिया। बाकी मैं तुम्हें पूरा बता रही हूँ किस तरीके से बॉन्ड बनेगी। ये एडेनिन हो गया, इसके साथ आने वाला अगर OH है तो यहाँ पर साथ आने वाला क्या होगा, यूरेसिल होगा। तो यूरेसिल स्ट्रक्चर आएगा उस दिमाग में, CUT कट में सेकंड नंबर वाला होता है यूरेसिल, मीनिंग साइड में भी ऑक्सीजन ऊपर भी ऑक्सीजन। ये देखो ये होता है, समझ गए। अब हटाओ यहाँ से OH, H, H, OH। अब देखना बॉन्डिंग का नाम भी सीखना। OH को लगाया मैं लगाऊंगी O P डबल बॉन्ड O, मैं इस डबल बॉन्ड O को इधर लिख लूं, OH को इधर लिख लूं, एक OH को इधर लिख लूं। इसका भी कोई रीजन है कि मैंने क्यों घुमाती है, पता चल जाएगा अपने आप। ये H को हट गया और हट करके ये लो, ये बॉन्डिंग बन गई। अब देखना ध्यान से, यहाँ से डबल बॉन्ड डिसोसिएट होगा, डबल बॉन्ड देख रहे हैं ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड डिसोसिएट होकर के एक की बॉन्डिंग किससे होगी, U से होगी। जब भी मैंने तुम्हें कहा था A और U के बीच में बॉन्ड कितने बनेंगे, डबल, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड पे होगी ऊपर ऑक्सीजन, इन दोनों की बॉन्डिंग इधर होगी। उधर चलो, अभी तो उधर जुड़ा ही नहीं है, ये तो बेस जुड़े हैं आपस में, नाइट्रोजनियस बेस। इसका 3 नंबर ऊपर आने वाले का कितना नंबर, 3 नंबर वाला कार्बन, चाहे वो DNA हो चाहे RNA हो, दोनों के पास ही क्या होते हैं, OH होते हैं, समझ गए। 3 नंबर वाले कार्बन और 5 नंबर वाले फॉस्फेट का OH और 3 नंबर वाले का OH, हट जाएगा क्या, H2O, बीच में क्या आ गई, ऑक्सीजन। इसी बॉन्ड का नाम होता है फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। समझ में आ रही है बात। ये जुड़ गया 3 नंबर से 5 नंबर। इसको जब हम रीड करते हैं तो रीड करते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम, प्राइम बोलते हैं इसको। 3 नंबर का OH होगा और 5 नंबर पे जो फॉस्फोरिक एसिड के पास OH है उसमें से H2O रिलीज होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फिर नीचे चलो, ये रहा 3 नंबर,
ये 3 नंबर किसके साथ हटेगा? आगे आने वाले 5 नंबर के साथ। उसका 5 नंबर वाला OH, ये देख रहे हैं 5 नंबर वाला OH इसके साथ रिलीज होगा ऊपर आने वाले 3 नंबर के साथ। समझ रहे हैं? तो डीएनए और आरएनए में बायो वाले स्टूडेंट सुने ध्यान से, तुमने कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखी है कभी डीएनए आरएनए? डीएनए देखी थी इस तरीके से? तो इस स्ट्रक्चर में तुमने यहाँ ऊपर कभी नाम लिखे थे ऐसे 3 प्राइम 5 प्राइम, उनका मीनिंग बता पाया मैं? इसका मीनिंग ये है कि 3 नंबर का OH और इधर से बॉन्डिंग किसकी हो रही थी? 5 नंबर। तो बॉन्डिंग बनती है 3 to 5 प्राइम 5 to 3 प्राइम। समझ गए? दो स्ट्रैंड एक साथ आकर के जुड़ती है डीएनए। 3 नंबर का OH नेक्स्ट आने वाले न्यूक्लियोटाइड के 5 नंबर के साथ रिलीज होगा और बॉन्डिंग बनेगी आगे से आगे के लिए। ये तो अभी अपन यहाँ तो दिखाएंगे इसको कि यहाँ का OH और यहाँ का OH, फिर इस तरीके से लिख देंगे -H2O। अगर N ये ले लिए N ये ले लिए तो NH4 रिलीज होते जाएंगे और ये आगे से आगे इस तरीके से बॉन्ड फोड़ दे उसको। ध्यान तो है नहीं करने में। आप देखो किस तरीके से बॉन्डिंग शो करूंगी। अब एक बार के लिए मैं यहाँ नाइट्रोजनियस बेस लिख रही हूँ केवल, और ये हो गया तुम्हारे पास CH2P डबल बॉन्ड हो तो ऐसे ही ऐसे रहेगा, एक OH भी रहेगा, दूसरा O आगे आने वाले ऊपर आने वाले के साथ चला गया 3 प्राइम के साथ। नीचे आ जाओ H OH, अगर क्या बनाया है RNA DNA बनाया है तो यहाँ पर H होगा, ये H और यहाँ क्या रह जाएगा? केवल O रह जाएगा, वो नीचे आने वाले फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। समझ में आ गई बात अच्छे से? ये हटेगा फिर से, ठीक है? हटते जाएंगे आगे से आगे, लगते जाएंगे ग्रुप। ये H आएगा यहाँ पे और ये लग गया, ये देखो ये नाइट्रोजनियस बेस हो गई, ये हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे, ये OH हो जाएगा और ये फिर से खाली आगे, ठीक है? ये खाली हो जाएगा यहाँ से, ये नहीं हटेगा कहीं भी, ये OH तो आएगा क्योंकि ये 5 नंबर वाला खुद के 3 नंबर से थोड़ी जुड़ेगा, ये ऊपर जुड़ चुका है। 5 नंबर वाला कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप देखो, वो 3 नंबर वाले के साथ यहाँ अटैच दिख रहा है। बॉन्डिंग है आपकी 3 से लेकर के 5 प्राइम, जिसको अपन बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। आगे बात अच्छे समझ में? अब इसका देखो नीचे वाला 3 नंबर फिर खाली है, ऊपर वाले का 5 नंबर खाली है। ऐसे कंटीन्यूअसली न्यूक्लियोटाइड की चेन क्या होती जाएगी? जुड़ती जाएगी। समझ में आ गई बात? इसी स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। समझ में आ रही है बात? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो। अब दो आपके केमिस्ट हुए, डी गॉडसन और एस.सी. क्रिक, जिसको अपन गॉडसन और क्रिक का मॉडल बोलते हैं। जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बुक में बनाई हुई इस तरीके से, जो अभी मैंने बनाई वो दी थी गॉडसन और क्रिक ने। उन्होंने क्या किया? उसने कहा कि भाई ये तो तुम न्यूक्लियोटाइड की चेन लगा रहे हो, अपन उसको थोड़ा सा क्या कर दें, हेलिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर, उसकी फोल्डिंग कर दें। तो फोल्डिंग करते हैं डीएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगी? ध्यान दें, बहुत ही इजी सी है। देखो इस तरीके से बनाते, हमेशा ध्यान रखना है ये जो मैं अभी न्यूक्लियोटाइड बना रही थी वो तो केवल एक चेन थी। हम डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो डबल, डीएनए केवल, आरएनए नहीं, आरएनए केवल सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में होता है, डीएनए डबल हेलिक्स की फॉर्म में होता है। मतलब एक स्ट्रैंड के साथ में दूसरी स्ट्रैंड और आकर के अटैच हो, और एक जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर अगर एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड का क्या सामने आएगा? थाइमिन। दोनों के बीच में होगी डबल बॉन्ड, ठीक है? ऐसे जी ट्रिपल बॉन्ड सी हो जाएगा। कोई भी लगा सकते हैं, ये जेनेटिक कोड कुछ भी हो सकते हैं। ये जो तुमने लगाए टी और ए भी हो सकता है, सी भी आ सकता है, दोबारा ए टी हो सकता है, टी ए हो सकता है, कोई से भी आ सकते हैं। अब मैंने तुम्हें कल परसों बताया था सबके फिंगर प्रिंटिंग का देखते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग मैच नहीं होता डीएनए सैंपल। तो क्यों मैच नहीं होता? इन कोडिंग की वजह से। ये कोडिंग जो है, जैसे हो सकता है मेरे डीएनए के सैंपल में पहले ए डबल बॉन्ड टी आ रहा था, उसके जस्ट बाद टी डबल बॉन्ड ए आ गया, फिर टी ए डबल बॉन्ड टी आ गया, मतलब ए टी की पेयरिंग आ गई थी। तुम्हारे में हो सकता है जी सी क्या, किसी का मैच नहीं होगा ये डीएनए सैंपल। पेरेंटल कैरेक्टर की बात करते हैं, जैसे कई बार मिलाते हैं
डीएनए जानते हो आप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जो सबसे ज्यादा मोस्टली समय यूज में आ रही है। जैसे मेरे को पता लगाना है वास्तव में पेरेंटल कैरेक्टर, जैसे इसको लिया भाई इसके पेरेंट्स के कैरेक्टर मैच होते हैं कि नहीं किसी भी बच्चे के लिए, तो भाई कि इसके पेरेंट्स के कैरेक्टर मैच करने के लिए मैं क्या देखूं, ये कोडिंग अगर कम से कम 80 कोड अगर आपके मैच होते हैं तो मीनिंग ये है कि वो पेरेंटल कैरेक्टर उसके अपने पेरेंट्स से मैच हो रहे हैं, वो बच्चा उन्हीं पेरेंट्स का है। समझ में आ रही बात? जैसे कई जायदाद वायदाद रखने के लिए आते हैं ना कि भाई ये बच्चा है इसका, तो वो कलाकारी जो है उसको पहन किया जाता है फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। समझ में आ रही है? ये डीएनए के कोड्स जो है वो मैच 100% किसी के नहीं होंगे, 100 छोड़ो 90 भी नहीं होंगे, 80 के आसपास हो जाते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि वास्तव में ये पेरेंटल कैरेक्टर सेम मैच हो रहे हैं, मीनिंग वो पेरेंट्स उसी बच्चे के। ठीक है, आगे बात समझ में अच्छे से, क्योंकि ये कोड सेम नहीं होते। अब जिस चीज को मैंने टच किया है हम उस चीज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ इन सब के अंदर होते हैं जहाँ जहाँ अपने जीन प्रेजेंट होते हैं उन सब में ये डीएनए के कोड प्रेजेंट होंगे, इनको स्कैन कर लेंगे, देख लेंगे, फिर अगर मैंने कोई गड़बड़ी की है तो मेरे डीएनए से मैच करेगा है जो, इसका मतलब इस मार्कर को मैंने हाथ लगाया। आगे बात अच्छे समझ में, ठीक है, बना लेंगे, कोई दिक्कत आएगी? इसके लिए ये देखो जहाँ एक सर्किल कंप्लीट होता है, ये एक सर्किल जहाँ पर एक सर्किल अपन कंप्लीट करते हैं उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड के पेयर होते हैं। ये तो अभी तो मैंने 1 2 3 4 ही बनाए, तो यहाँ ये नहीं है गिन गिन के तुम 10 बना के आओ। ये चीज याद रखनी है, ध्यान में होना चाहिए कि जहाँ एक सर्कल कंप्लीट होता है उसके अंदर पेयरिंग जो होती है वो 10 न्यूक्लियोटाइड की होती है। अरे बात अच्छे समझ में, ये और 34 एंग्स्ट्रॉम डायमीटर होता है। एक से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के ये जो अपन पेयरिंग बना रहे हैं 80 और GC, उनकी जो डिस्टेंस होती है, टोटल इसका डायमीटर 34 एंग्स्ट्रॉम, इनकी डिस्टेंस होती है कितनी 3.4 एंग्स्ट्रॉम। कैसे हुई? क्योंकि एक सर्किल में कितने होंगे टोटल 10 होंगे, डायमीटर टोटल इसका कितना है 34, इसका मीनिंग एक पेयरिंग बनाओगे 80, उसके जस्ट बाद तुम GC बनाओगे तो दोनों के बीच में डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम की। समझ में आने के बाद ढंग से ये ध्यान रखना, ये थ्योरी की चीजें ये पढ़ लेना, लास्ट में इसके एप्लीकेशन वगैरह सब लिखे हुए हैं। कि जैसे इसमें एक बार बोर्ड एग्जाम 2016 के पेपर में क्वेश्चन आया था कि एक डेड वुमन बीइंग है, कोई डेड पर्सन जिसकी बॉडी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, फेस वगैरह सब कुछ डैमेज हो गया, आप कैसे पहचानोगे कि वो कौन है, वुमन बीइंग कौन है? अपन पहचानेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। समझ में आ रही है बात? जैसे उसकी शक्ल वगैरह सब डैमेज हो गई, फिर पहचानना है कि भाई किसको दे ये डेड बॉडी उठा करके ऐसे, तो फिर मान लो घर वाले आ जाए लेने के लिए कि तो हमारे ही है, तो ऐसे नहीं देते हैं, फिर वो काम में लेते हैं या मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिकल में यूज में लेंगे उनको डेड बॉडी को, ऐसे थोड़ी फ्री में दे देंगे। अब कोई आए क्या लेने के लिए तो उसको वास्तव में कि हाँ देना है कि नहीं देना, वो जांच करेंगे, फिर कुछ भी ले लेंगे, उसके कपड़े ले आएंगे घर से, कोई ऐसी चीज जिसको वो छूता था कुछ भी करता था उससे, फिर उसके डीएनए सैंपल लेंगे और फिर उस बॉडी से डीएनए सैंपल निकाल करके मैच करेंगे, फिर उसको दे देंगे कि हाँ भाई वही है। समझ में आ रही है बात ढंग से? ठीक है, तो ये कर लेना बेटा, ये तुम्हारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट। एक तरीके से बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन करने के लिए प्रिपेयर हो गए, क्योंकि इन 2 में से आता है क्वेश्चन। बाकी अभी और है अपने टॉपिक 3 और है, एमिनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, ये तो फिर भी एक ही क्लास के। क्या है देखो, एमिनो एसिड इसको पूरा पढ़ लिया ना, थोड़ी थोड़ी सब बुक से। एमिनो एसिड ये सारे बिल्कुल, ये तो मान लो इसके सामने कुछ भी नहीं है, जो टॉपिक तुमने पढ़े उनके सामने कुछ भी नहीं है। देखो नाम से ही पता चलता है एमिनो एसिड क्या होते हैं। एमिनो एसिड द बायोमोलिक्यूल व्हिच कंटेन एमिनो ग्रुप, एमिनो मतलब NH2 और एसिडिक ग्रुप, एसिडिक मीनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे बायोमोलिक्यूल होंगे जिसमें एमिनो ग्रुप भी होगा कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा। आप जैसे नाम बोल रहे हो वैसे ग्रुप लगा लो, कोई भी एक कार्बन ले लिया, सबसे पहले नाम किसका आ रहा है एमिनो, लेफ्ट साइड में किसका नाम है एमिनो का नाम, लगा दो NH2। राइट साइड में किसका नाम है एसिड का, लगा दो एसिडिक ग्रुप, दोनों को एक कार्बन सेट है। बाकी की वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे, कोई भी ग्रुप लगा के R लगा के H लगा के कुछ भी लगा के कंप्लीट कर देंगे, जो भी लगाएंगे मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल कुछ भी, तो फिर वो डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड का फॉर्मेशन। जैसे ये R डाल के मैं H लगा दूंगी, तो ये सबसे छोटा एमिनो एसिड है,
कौन सा है ये सबसे छोटा एमिनो एसिड? पॉलीमर वाले चैप्टर में पढ़ा है, किसकी स्ट्रक्चर है ये? पॉलीमर में पढ़ा दिया ना सर, 15 चैप्टर पॉलीमर, उसमें पढ़ा था तुमने ये पॉलीमर। ये किसी न किसी की मोनोमर यूनिट है ये वाला एमिनो एसिड। तुम ये सोचो जो अभी प्रेजेंट में पढ़ाया वो याद नहीं, तुम्हें कहाँ बेवकूफ के तुम्हें 2 महीने पहले की बात तुम भी सोचते हो मैडम क्या बात करती, कहाँ का पूछ लिया। सबसे छोटा एमिनो एसिड है ये ग्लाइसिन, जो तुमने नाइलॉन के पॉलीमर पढ़े थे, नाइलॉन 6 नाइलॉन 26, उस नाइलॉन 26 का पॉलीमर है ये मोनोमर यूनिट नाइलॉन 26। ये 2 का मीनिंग ग्लाइसिन ही तो है, 2 कार्बन वाला ग्लाइसिन, उसने आया था ये नाइलॉन 26। और अगर ये मैंने पहले पढ़ा दिया होता, अब ये नहीं पता तो मैं जरूरी तेरे को यही है कि मैंने पढ़ाया नहीं होगा, इसलिए फिर मैं कुछ कह नहीं सकती। ठीक है, एमिनो एसिड समझ में है, एमिनो ग्रुप होगा एसिडिक ग्रुप होगा, तो इसको देख करके तुम इसकी नेचर के बारे में बताओ क्या कह सकते हो? तुम्हें इसकी नेचर कैसी नजर आ रही है बताओ? न्यूट्रल नजर आ रही है, क्यों? क्योंकि एमिनो एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन के पास, और लुईस ने कहा था जिसके पास लॉन पेयर होता है वो बेसिक नेचर का होता है, वो बेस है। तो इसने एक तो डेफिनेशन दी थी कि जिसके पास लॉन पेयर होगा वो बेस नेचर का होगा, बेसिक होगा। तो ये बेसिक है और ये क्या है? एसिड है। एसिड और बेस दोनों सेम अमाउंट में प्रेजेंट है, एक एसिडिक ग्रुप है एक बेसिक ग्रुप है। इसका मीनिंग एमिनो एसिड कैसा है? न्यूट्रल है। आगे बात अच्छे समझ में, एमिनो एसिड न्यूट्रल नेचर, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते। अब अपन पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड कि फर्स्ट न्यूट्रल एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होंगे जिनमें जितने एमिनो ग्रुप है उतने ही क्या होंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया? एक एमिनो ग्रुप है एक एसिड ग्रुप है, उसको अपन बोलेंगे क्या? न्यूट्रल एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड क्या होंगे? जिसमें एसिडिक ग्रुप कितने कर दो तुम? 2 कर दो। एमिनो ग्रुप कितना होंगे? बस 1, वो एसिडिक एमिनो एसिड होंगे। बेसिक एमिनो एसिड कौन से होंगे? जिसके अंदर 2 बेसिक ग्रुप हो, NH2 तो आ जाए और एक ही हो। मैम एमिनो एसिड के नेम याद करने, अरे मैं बताऊंगी ट्रिक समीर, बिल्कुल याद करना है। क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे ना अपन अभी, जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसका तो आएंगे एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल। तो ये तो तुम्हें सर ने बताया, टीवी मिल पार्ट नहीं बताया सर ने तुम्हें, ये नहीं बताया ना सर ने तुम्हें टीवी मिल पार्ट। ये 10 एमिनो एसिड होते हैं जो एसेंशियल एमिनो एसिड, नाम तो याद करनी है, स्ट्रक्चर याद नहीं करनी जरूर। स्ट्रक्चर भी जो स्टार्टिंग के एक बार उनकी याद करनी। ये टीवी मिल पार्ट अभी कल जब क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी ना, जब ये चीज बताऊंगी तुम्हें, क्लासिफिकेशन में आएंगे ये 10 ऐसे एमिनो एसिड। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है एमिनो एसिड का। तो इसके क्लासिफिकेशन में फर्स्ट अपन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेसिस पे 3 टाइप्स होंगे, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल में सेम अमाउंट में एमिनो, NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे अभी एग्जांपल लिखा था तो न्यूट्रल था ग्लाइसिन एमिनो एसिड। फिर आता है एसिडिक